कभी ऐसा ख्याल आया है कि जिसे हम ओवरथिंकिंग या ज्यादा सोचना कहते हैं, वो असल में एक सुपर पावर हो सकती है? आज हम इसी की कीमियागिरी को समझने वाले हैं। कैसे अपनी ही सोच को एक मामूली सी चिंता से एक जबरदस्त इंसाइट में बदला जा सकता है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। एक सवाल जो शायद हम सब ने कभी ना कभी खुद से जरूर पूछा होगा, क्या ज्यादा सोचना मतलब ओवरथिंकिंग एक कमजोरी है? क्योंकि सोसाइटी तो हमें यही बताती है ना? और सच कहूं तो महसूस भी कुछ वैसा ही होता है, नहीं? मतलब एक ही ख्याल में गोल गोल घूमते रहना, एंग्जाइटी के एक लूप में फंस जाना और कोई फैसला ही नहीं ले पाना। हम सब कहीं ना कहीं इस अनुभव से गुजरे हैं। और बस इसी अनुभव की वजह से ओवरथिंकिंग पर एक तरह का कलंक लग गया है। इसे एक बुरी आदत की तरह देखा जाता है, कुछ ऐसा जिसे हमें हर हाल में छुटकारा पाना ही चाहिए। और ये कहावत मुझे लगता है बिल्कुल सटीक बैठती है। मन हमारी सबसे बड़ी संपत्ति या हमारा सबसे भारी बोझ हो सकता है। बिल्कुल, हमारा दिमाग हमें आसमान की ऊंचाइयों तक भी ले जा सकता है और चिंता के अंधेरे कुएं में भी ढकेल सकता है। सारा खेल इस बात का है कि हम इसका इस्तेमाल करते कैसे हैं। लेकिन एक मिनट, जरा सोचिए, क्या हो अगर हम ओवरथिंकिंग को पूरी तरह से गलत समझ रहे हों? क्या इसकी कोई दूसरी ज्यादा प्रोडक्टिव, ज्यादा शक्तिशाली साइड भी हो सकती है? और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल हो सकती है। असल में सोच के दो बिल्कुल अलग पहलू हैं और इन्हीं दोनों के बीच का फर्क समझना बस वही आज के इस विश्लेषण का कोर आइडिया है। तो चलिए इन दो पहलुओं को देखते हैं। एक तरफ है चिंताजनक विचार या जिसे एंग्शियस रुमिनेशन कहते हैं। इसका पूरा फोकस किस पर होता है? पुरानी गलतियों पर, ऐसी चीजों पर जिन्हें हम बदल नहीं सकते। ये हमें पीछे की तरफ खींचता है और नतीजा मेंटल पैरालिसिस। और दूसरी तरफ है प्रोडक्टिव ओवरथिंकिंग। इसका फोकस होता है फ्यूचर पर, नई संभावनाओं और स्ट्रैटेजीज पर। ये हमें आगे की तरफ धकेलता है और आखिर में एक क्लियर एक्शन प्लान देता है। तो फिर सवाल ये है कि ये प्रोडक्टिव ओवरथिंकिंग आखिर है क्या? ये काम कैसे करती है? मतलब एक इंसान जो इस तरह से सोचता है, उसके दिमाग के अंदर चल क्या रहा होता है? इसका एक बहुत ही पावरफुल टूल है सिनेरियो सिमुलेशन। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई शतरंज का ग्रैंड मास्टर होता है ना, जो एक चाल चलने से पहले ही दिमाग में 10 अगली चालें सोच लेता है। बिल्कुल वैसे ही ये अपने दिमाग में ही अलग अलग एक्शंस के अलग अलग पॉसिबल आउटकम्स को चलाकर देखने की काबिलियत है। और ये कोई रैंडम एंजाइटी नहीं है, ये समझना बहुत जरूरी है। ये एक पूरा सिस्टमैटिक प्रोसेस है। स्टेप 1, किसी भी प्रॉब्लम के मेन वेरिएबल्स को समझना। स्टेप 2, दिमाग में ही अलग अलग एक्शंस के सिमुलेशन चलाना। स्टेप 3, हर सिमुलेशन के क्या नतीजे हो सकते हैं, उनका एनालिसिस करना। और फिर आखिर में सबसे बेस्ट रास्ता कौन सा है, उसे पहचानना। अच्छा, अब जरा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो आदत है, ये कैसे हाई इंटेलिजेंस का एक मजबूत संकेत हो सकती है। देखिए, हम अक्सर क्या सोचते हैं कि इंटेलिजेंस का मतलब है हर सवाल का सही जवाब पता होना, है ना? लेकिन सच तो ये है कि ये कहानी का सिर्फ आधा हिस्सा है। असली बुद्धिमानी तो हर मुमकिन सवाल को एक्सप्लोर करने में है, हर एंगल को टटोलने में है। मतलब सतह के नीचे जाकर गहराई से सोचने की जो क्षमता है, वही तो प्रोडक्टिव ओवरथिंकर्स की सबसे बड़ी खासियत होती है। और यहाँ पर एक बहुत ही मजबूत कनेक्शन देखने को मिलता है। ये जो प्रोडक्टिव ओवरथिंकिंग की आदतें हैं, जैसे कि पैटर्न्स को पहचानना, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज के बारे में सोचना या फिर कॉम्प्लेक्स सिनेरियोज को दिमाग में सिम्युलेट करना, ये सब सीधे सीधे हाई कॉग्निटिव फंक्शन मतलब दिमाग की उच्च क्षमताओं से जुड़े हैं, जैसे कि फ्लूइड इंटेलिजेंस और मजबूत रीजनिंग स्किल्स। और एक बात समझना बहुत जरूरी है, इस तरह की गहरी सोच के लिए ना दिमाग की बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है। मतलब ये कोई आसान काम नहीं है। इसे कहते हैं कॉग्निटिव लोड। जो सतही सोच होती है उसमें ये लोड बहुत कम होता है, लेकिन प्रोडक्टिव ओवरथिंकिंग दिमाग की पूरी ताकत का इस्तेमाल करती है और यही एक पावरफुल माइंड की असली पहचान है। तो अब सबसे बड़ा सवाल कि इस चिंता वाली सोच को प्रोडक्टिव इंसाइट में बदला कैसे जाए? अपने अंदर की उस कीमियागर को, उस एल्केमिस्ट को जगाया कैसे जाए? इसके लिए कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं। सबसे पहले तो अपने थॉट पैटर्न को पहचानिए। फिर खुद से पूछिए, क्या ये सोच मुझे किसी सोल्यूशन की तरफ ले जा रही है? सिर्फ उन चीजों पर फोकस करें जो कंट्रोलेबल हैं, जिन पर हमारा बस है। एक थिंकिंग टाइम लिमिट सेट करें, जैसे ठीक है, इस पर सिर्फ 20 मिनट सोचना है। और सबसे जरूरी,
एक साफ सवाल तय करे जिसका जवाब ढूंढना है। तो आखिर में सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये है, लक्ष्य दिमाग को शांत करना या कम सोचना नहीं है, बिल्कुल नहीं। लक्ष्य तो अपनी इस नेचुरल टेंडेंसी को, अपनी इस ताकत को एक बेहतर, ज्यादा फोकस्ड और प्रोडक्टिव तरीके से इस्तेमाल करना है। तो अब सवाल ये है, ऐसी कौन सी चुनौती या समस्या है जिस पर इस नई इंटेलेक्चुअल पावर का इस्तेमाल करने के लिए हम सब तैयार हैं?